पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया को आदत नहीं थी घर में बैठने की, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब लोग एंटरटेन नहीं हो रहे, लोग बोर हो गए हैं। अब एक पॉइंट आ रहा है कि हम आर्टिस्टों को निकलना चाहिए था। हमने तो खैर डे 1 से स्टार्ट किया हुआ था, तो हम चाह रहे हैं अब आप लोग भी आए और कुछ बिल्कुल अपने नए नए जौहर दिखाएं। मेरे जौहर तो बिल्कुल हाजिर हैं, और ये बड़ा अच्छा आइडिया है, शानदार आइडिया कि कम से कम लोग जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये वो टाइम था जब खाना खाने चले जाते थे, शॉपिंग पे चले जाते थे, बाहर टहलने निकल गए, तो कम से कम कुछ ना कुछ उनके पास जरूर हो के चले फोन पे ही सही, लेकिन उन लोगों और खासतौर पे आप जैसी शख्सियात को लोग देखें तो बड़ी अच्छी बात है, और उनको ये फील आए कि हमसे बात हो रही है। आजकल के सुपरस्टार तो आप हैं, मतलब हम लोग का यार, हम प्राचीन है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मानी भाई आप हमेशा इतना सपोर्ट करते हैं, जब मिलते हैं दुआएं देते हैं, आप इतना इनकरेज करते हैं, सीरियसली आप जैसे जाहिर है सीनियर ही हैं, हम आए हैं बाद में, आपके बाद इंडस्ट्री में आए हैं, एज के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, लेकिन काम के एतबार से तो आपने हमेशा बहुत हाथ पकड़ के साथ चलाया है। 10 साल का फर्क होगा हम दोनों में, हम दोनों की टेलीविजन ऑन एयर में 10 साल का फर्क तो होगा मेरा ख्याल में। है बिल्कुल है ऐसा ही। जिस टाइम पे मैं शायद आई थी, हम तो हमारा शो करती थी मॉर्निंग शो, उस टाइम पे इकरार नहीं, इकरार पहले से नहीं इकरार के बाद नहीं, मैं आ गया था 7-8 में मैं आ गया था, लेकिन ये कि हम कॉलेज में देखते होते थे वो असफर भाई को, मानी भाई को, इनका जो शो था वो पुराने सारे वो हम देखा करते थे, इंडस के जमाने के सारे, वो टाइम बिल्कुल याद है। अच्छा, वो मैंने रोड शो जो था ना, मैंने रोड शो एक ही दफा किया था, और उसके बाद शायद मैंने किया एक आध शायद और किया था, पैसों के लिए कर लिया होगा, पैसे खत्म हो गए, मैंने कहा एक और कर लो, लेकिन जो दिल से किया था वो मेरा पहला ही रोड शो था, जो मैंने वो कह सकते हैं कि वो पहला था, उस टाइम पे सबसे पहला ही था वो वाला। नहीं, ये बात है कि इकरार आपके शोज भी देखती हूँ, या मेरी जितनी भी जानने वाले देखते हैं, सब देखते हैं, एक होता है कि यार कोई तो है यार, इकरार पकड़ लेगा इनको, हमेशा कहीं भी गलत चीज हो रही होती है ना, कसम से मेल करता है, मैं इकरार को बताऊँ, इकरार यार ये सीन हो रहा है और यहाँ जाके देख लो, लेकिन मैं फिर कहती हूँ यार पता नहीं, अब तो बस हर जगह ही इस तरह की चीजें हैं, लेकिन एक ही बस अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे जिस तरह से। इम्पोर्टेंट चीज इकरार, जब मुझे मजा आता है जब इकरार उन लोगों को पकड़ता है जिनको मैं चाहता हूँ कि मैं पकड़ लूं, तो मैंने एक आध दफा इसको फोन किया इकरार को, यार तूने बहुत ठीक किया बेटा, ये पकड़ लो इसको जाके, बहुत बड़ा ठीक यार, बताओ सीन क्या था, मैं बहुत वोकल हूँ, ब्लंट हूँ, तो उससे लोग कहते हैं बदतमीज हूँ, लोग तो मेरे बारे में यही कहते हैं ना कि ये बहुत सीधी बात बोल देता है। नहीं मुझे तो हमेशा इतना पॉजिटिव लगा, में भी बोलता था ये जाली है, मैंने हेरा को बोलता था वो जाली है, वो जाली, हेरा बेवकूफ है असल में, तो हम तो पुराने पापी हैं, हम तो देख के पहचान लेते हैं कौन क्या है वो वगैरह, तो कैमरे का तो अंदाजा हो गया ना कि यहाँ 2 नंबरी हो रही है, और ये जो है ना, अब तो मैं तो लोगों को मानी भाई, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार ये आपका शो प्लांटेड तो नहीं है, ये आपको कैसे पता लगता है किस एग्जैक्ट टाइम पे आप पहुंच जाते हैं जब जुर्म हो रहा होता है, और उसी वक्त बंदा कैसे पकड़ लेते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है आजकल लोगों को बेवकूफ बनाना, दुनिया वैसे नॉर्मल आदमी भी अब इतना होशियार हो गया है कि हो ही नहीं सकता। अब आप बताएं, आप ये पाकिस्तान में कहाँ जाके रीएनैक्टमेंट करेंगे या 2 नंबरी कर सकते हैं? मोबाइल लोगों के पास है, नहीं मुझे पता है, मुझे पता है कि कितनी खतरे में हमारी और तुम्हारी लाइफ खासतौर पर रहती होगी, क्योंकि जब तुम कोई एक चीज पकड़ते होगे तो उसके पीछे 100 लोग आते होंगे। हमारे मुल्क में तो वैसे ही हिसाब किताब है ना, उसको फोन मिला दो, उसको फोन मिला दो, ये तो बहुत चलता है, हमें तो पता है, हमें तो आइडिया है। मानी भाई 3-4 स्टेप्स होते हैं, पहले तो वहीं पे धमकियां देते हैं, बहुत सारे शोज में तो नॉर्मली हुआ ना कि कैमरे पे कह दिया कि बेटा ये तेरा आखिरी शो होगा, आज के बाद तू प्रोग्राम नहीं कर सकेगा, ये तो बहुत बार हुआ। फिर वो जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करके निकल आते हैं, फिर वो ढूंढते हैं कोई सिफारिशें, कभी किसी का फोन करवाया, कभी किसी दोस्त का फोन करवाया, कभी कहीं से कि यार वो देख लो यार अगर कुछ हो सकता है। फिर हम उनको बताते हैं ना कि ये कमीना ये हरकत कर रहा था, तो वो कहते हैं अच्छा नहीं, इसको छोड़ना नहीं, रगड़ दो इसको। फिर लालच भी आता है, आप यकीन करें, वो हमने ऑन एयर भी किया था, 2.5 करोड़ रुपए एक जाली आमिल हमें दे रहा था। ये अंगूठियां बेचने वाले नहीं होते जो टीवी पे बैठ के बड़ा आजकल 2.5 करोड़ रुपए रिकॉर्डेड ऑफर है। कौन था वो, कौन बंदा था, मैं आपको बताता हूँ वो कौन था जो आपको 2.5 करोड़ रुपए दे रहा था। वो बंदा था जिसने एक चैनल पे एक मॉर्निंग शो भी चलाया हुआ है, आपको पता है ये बात? मुझे पता है ये बात। डिफरेंट मॉर्निंग शो का एंकर था, उसकी तनख्वाह वो देता था, ये मुझे पता है, ये बात मैं तो जानता हूँ ये बात अच्छे तरीके से। 2.5 करोड़ रुपए इसलिए दे रहा था वो आपको कि वो 10 लाख रुपए महीने के दे सकता था वहां पे, सही है ना? बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, अल्लाह की कसम। अच्छा खैर मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, ये देख लो, मैं तो बहुत सीधा हूँ इस मामले में, लेकिन मैं बहुत फंसता हूँ। मुझे याद है एक दफा हम लोग एक शो कर रहे थे इराव में, अच्छा मैं इस चीज को टच इसलिए नहीं करता कि मेरा एंगल दूसरा हो गया, टीवी पे एक्टिंग शैक्टिंग उस तरफ मैं ज्यादा निकल गया हूँ,
सही है। और लेकिन मैं करता हूँ ये पंगे में, कभी कभी असफर मानी जब होते थे ना, हम ये पंगे करते थे जानबूझ के, हम करते थे जानबूझ के ये हरकतें, हम देखते क्या होता है। तो रेडियो शो पे तो हमें बहुत धमकी आती थी, एमक्यूएम से तो हमें इतनी धमकी आई थी, मुझे याद है कि एमक्यूएम को तो हमें बच्चा लगनी शुरू हुई थी एक टाइम पे, हमें बच्चा लगनी शुरू हुई थी, अभी ये तो ऐसे ही करते हैं मुझे। और ये पीक पे, अभी तो कोई भी थप्पड़ मार के चले जाना उनको, ये मैं पीक पे उस वक्त तो जमाना ही और था, उस वक्त बड़ी हिम्मत की बात है यार। वो याद है एक शो जो हमने किया था, तुमने बदामी ने, मैंने, जो इलेक्शन का था, वो कितना मुश्किल शो हो गया था हमारे लिए, याद होगा तुम्हें? जिसमें आप आए थे। जी बिल्कुल बताओगे, आई रिमेम्बर दैट। पंगे तो आप लेते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। पंगा तो मैं लेता रहा हूँ, पंगा तो मैं लेता रहा हूँ, वो तो मेरे अंदर है। असल में मैं पहले पीटीआई के साथ इतना जुड़ गया ना, मेरा मकसद था कि यार वो एमक्यूएम को खत्म करना। एमक्यूएम तो चलो अभी भी है, वो वाली एमक्यूएम नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये था जिंदगी में, उस खौफ को खत्म करना, खौफ को और जो डर था वो। हाँ, अब जो थोड़ा सा रह गया वो भी खत्म कर देंगे। लेकिन ये कि अच्छा ये बताओ यार, ये किसी मीडिया वाले पे छापा मारा आज तक? खेला जरा बच्चे को चुप कराने के, इनकी फड्डा हो गया है, उनका फड्डा हो गया दोनों बच्चों का। सही है, बच्चे बेचारे भी अंदर रह रहे कि क्या करें। वैसे करते क्या है बच्चे? पहलाज तो मेरा बेटा, वो तो बेचारा बहुत परेशान है कि क्या करूं, बोर हो रहा हूं, बोर फुटबॉल खेलता है, क्या करें। छत पे फुटबॉल खेलता है, प्ले स्टेशन खेलते हैं हम लोग, छुपन छुपाई स्टार्ट कर दी है घर के अंदर। घर थोड़ा सा ऐसा है। अच्छा, हम लोगों ने ऊंच नीच का बताया कि ऊंच नीच क्या होती है। हम वो तमाम खेल जो हम बचपन में खेलते थे, हमने खिलाना शुरू कर दिए हैं। कंप्लेन आ गई, कंप्लेन बराबर वालों के से इब्राहिम ने छत पे से पत्थर उनकी गाड़ी पे फेंक दिया। ओ तेरी। तो अब घर में बच्चे जब हमने तो हमारे एक दोस्त है जर्मनी से, वो ना वो कुछ कैरम बोर्ड 2 यहाँ पे पैक करवा के छोड़ गए थे कि इनको ना आपने शिपमेंट करवानी है वहां पे। उन्होंने कोई रेस्टोरेंट खोला था और वहां रखना था। तो हमने कहा ठीक है, आज हमने चोरी उनका एक कैरम बोर्ड उसकी पैकिंग खोली और खोल के उसको रख लिया। बाद में देखी जाएगी जो होगी, अभी तो इसको इस्तेमाल करें घर के अंदर। आज जरूरी है, तुम्हारी अमानत में खयानत कर दी। आज अमानत में खयानत इतना चलता है ना, क्या करें अब। मैं कह रहा हूँ हिरा ने तो नींद पूरी की है दबा की, क्योंकि इसने कोई 2 साल लगातार टीवी पे एक्टिंग की है। 2 साल नहीं, 4 साल 3 साल चलो नहीं मानी, 4 साल अच्छे वाले 3 साल थे, अच्छे वाले 3 साल थे, लेकिन मेहनत में 4 साल इंक्लूड कर लो। हाँ, वो पहले वाला बुरा टाइम एक और बीच का बुरा टाइम। हमारे यहाँ तो टेलीविजन पे होता है ना कि पीक डाउन, ये तो होता रहता है, आपको पता ही है। इस काम में तो ऐसा ही है, यहाँ ऊपर गए यहाँ नीचे आ गए। तो ये तो मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था, कभी ऊपर तो कभी नीचे, अल्लाह ताला ने ना उठा के फेंका है। लेकिन ये कि लेकिन मैं आपको बात बताऊं हीरा, मैं आपको बताऊं, मुझे ना जितना मुश्किल लग रहा होता है ना कोई भी चीज जिसमें जितनी परेशानी हो, हम डिप्रेस हो रहे हो, सोच रहे हो कि या अल्लाह ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो मुझे लगता है वो उसके बाद बहुत अच्छा टाइम आने वाला होता है। बहुत सही बात है, बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में सब सही रहे। तो ये तो नाइंसाफी होगी ना कि अल्लाह एक आदमी की जिंदगी में सब कुछ ठीक रखे और एक आदमी की जिंदगी में मुसलसल। तो हम जो एफर्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, खुद से अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हैं कि नहीं यार फिर भी मुझे, तो दैट इज वाई फिर अल्लाह हमें कामयाबी भी देता है और इज्जत भी देता है। तो वो आता है और वो आए तो घबराना नहीं चाहिए। जब वो बीच में इसका 1-2 सीरियल किए ना, तो उसके बाद बीच में काम खत्म हो गया, सही ना। तो मुझे याद है एक बंदा था हमारा दोस्त है याहिया हुसैनी, जैसे मैं ऐसे लोगों मैं बहुत ही शानदार नहीं जानता, जितना मैं पॉलिटिक्स के इधर उधर और जितने भी जो बाकी शोज करते हैं उनसे मेरी ज्यादा दोस्ती है। तो उसने बोला था यार कि मानी एक बात बताऊं, तुम लोगों का टाइम आया भी था, लेकिन अब जो मेजर वाला टाइम है वो आना बाकी है। अब उसे तुक्के में बोला, बातें बड़ी अच्छी करते हैं वो याहिया भाई मजे की करते हैं, तसल्ली देने वाली बातें करते हैं। और हम हॉस्पिटल में थे, इनसे मिले थे। हाँ, हॉस्पिटल में ही मिले। वो उस मोड में थे कि उन्होंने सबको तसल्ली दे दी, लेकिन वो बात सही होगी। कहता है अभी भी वक्त और भी बाकी है। मैंने पे क्या बनाएगा, शाहरुख खान बना रहे। लेकिन देखे ना माशाल्लाह, अब हीरा से पूछिए शाहरुख खान से कम होगा क्या ये मामला? रिसेंट माशाल्लाह अल्लाह ने कितनी कमाल। मेरे पास तुम हो तो बहुत ही बड़ा हो गया। कहाँ शाहरुख खान वगैरह तो भूल गए होंगे लोग भाई, क्या बात है, वाह वाह वाह। वो माशाल्लाह, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बस ये डर बहुत लगता है यार, ये इस काम से ना लॉ नहीं लगानी चाहिए आपको। इस काम में दिल से काम करना चाहिए, लेकिन दिल देना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बस ये काम करना चाहिए और काम करके घर आ जाना चाहिए। और मैं यही कहती हूँ, वरना बहुत मुश्किल होती है जब आप अल्लाह हमेशा उरूज रखे, हमेशा इज्जत दे, लेकिन जाहिर है हर चीज के लिए जो है ना मेंटली तैयार रहना चाहिए। हर उरूज का सवाल है और हर सवाल का उरूज है, तो बस इस काम को खाली काम की तरह करें। मैंने आपको भी देखा है, इकरार ने डे 1 से जब से काम किया है तब से ये बेड़ा उठाया है। ये बात है, मुझे याद है, ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है। इनके इकरार के मैं कहता हूँ काम ज्यादा मुश्किल है, एक ऐसी जगह पे प्रूफ करना जो कि बहुत मुश्किल है। और चलो हमने तो एक्टिंग कर ली, एक दिन 4 ड्रामों में से एक हिट हो गया,
तो चलो अलग बात है, लेकिन आपका बड़ापन तो शो क्रिएट कर लिया। मुझे याद है शुरू में तो मैं शोज बहुत सारे बनाता था, 12 साल हाँ लगातार एग्जैक्टली कर रहा हूँ, तो मैं इसकी पेन को फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी वो तमाम चीजें की हुई हैं। इधर शो किया, तुमने तो खैर एक ठिकाने पे किया, मैंने कभी एक ठिकाने पे नहीं किया, मैंने बहुत सारे ठिकानों पे बहुत सारी चीजें की हैं। तो ये कितना मुश्किल था अपने आपको मनवाना। नहीं मनवाना भी, लोग थ्रेट करते होंगे, वो तो मैंने पीछे बात पड़ते की है, अभी वो होंगे। बताया रहा कि वो अच्छा कितना ओके मुश्किल हो जाता सॉरी है। मैंने मिस कर दिया। हाँ, हाँ वो तो पूरी लेकिन पूरी कहानी है पूरी दास्तान है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, दिल को भी अच्छा लगता है, और मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि हमारा शो जो है वो हफ्ते में एक बार आता है, अच्छा वंस इन अ वीक। और उस एक शो की वजह से अल्लाह ने बड़ा, पता नहीं मेरी हैसियत और औकात से तो बहुत ही ज्यादा नवाज दिया। लोगों ने जितना प्यार किया, जितनी दुआएं देते हैं, जितनी धमकियां भी देते हैं, धमकियां भी मिलती हैं इनसे लेकिन मिलते हो गाँव वाले लोग अपने ज्यादा है। अपने अपोनेंट से, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की आज के एपिसोड में इंतजार कीजिएगा हमारे बड़े फेवरेट है। अच्छा उससे मिलते हो, फहीम से मुलाकात होती है कभी? फहीम सिद्दीकी से कभी होती है हाँ मुलाकात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फहीम भाई से भी ये मुलाकात तुम्हारे हुई है। साथ के शोज वालों को मैं लेके जा रहा हूँ इधर उधर। आरफीन भी करता था, याद है आरफीन वो शो करता था बेनकाब, जो हाँ जी, यासिता नहीं बड़े अच्छे शोज हुए, आप यकीन करें। और मैं लिटरली, मुझे होता था कि, और मुझे हिम्मत मिलती थी उससे कि यार एक तो कंपटीशन होता है, जाहिर आपको होता है कि यार इसने इस टॉपिक पे किया, यार और एफर्ट करनी है, और अच्छा कुछ खोज के निकालना है, रिसर्च करनी है। और दूसरा ये होता था, मुझे लगता था यार जितनी ज्यादा टीमें होंगी ना ऐसी, लोग डरना शुरू हो जाएंगे रिश्वत लेते हुए या कोई गलत काम करते हुए कि यार इकरार नहीं आएगा तो आरफीन आ जाएगा, आरफीन नहीं आएगा तो फला सबा आ जाएगी, सबा नहीं आएंगी तो शहरी सना आ आ जाएगा, जाएगी। शहरी आ जाएगा। शहरी भी अटका हुआ है, शहरी भी लगा हुआ है। शहरी भाई तो लगे और हुए वो अपना, कौन था शहरी जो भाई तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे? क्रिमिनल्स शब्बीर तो देखेगा, शब्बीर शब्बीर तो देखेगा यार वो कहाँ गया? रिक्शों के पीछे लिखा हुआ होता था, रिक्शों के पीछे लिखा, बसों पे लिखा हुआ होता था। देखेगा ना देखे। शब्बीर तो देखेगा। वो लड़का जो था ना, वो असल में थिएटर का लड़का है, वो बेचारा वो जो था, पारस पारस, उसमें मुझे लगता है कि उसको ही करते रहना चाहिए था। वो एक्टर भी था, वो कहीं बीच में अटक गया मुझे लग रहा है। यहाँ तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें हाँ? डेडिकेशन बहुत देनी पड़ती है, तो वो दी है कुछ आप चंद लोगों ने जो कि अब तक ये कर रहे हैं, वरना लोग मैंने देखा है करते करते शो छोड़ भी देते हैं क्योंकि मुश्किल काम है। और कंसिस्टेंसी। पारस जो था ना, मुझे याद है सबसे ज्यादा कॉल्स तो पारस ने इस नौयत का पहला शो शुरू किया था। पहला शो जो था इस टाइप का, वो पारस ने किया था। ARY पर एक प्रोग्राम चला था, ARY का नुमाइंदा के नाम से, और उसमें पारस ने ही शुरू किया था। और अगर मैं कहूँ पायनियर है वो पारस, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बस वही बात है, कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो कुछ एपिसोड्स किए, फिर वो शबीर तो देखेगा किया, वो माशाल्लाह कितना बड़ा हिट हुआ, वो भी छोड़ दिया, अब वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो उनका मिजाज जरा ज्यादा क्रिएटिव है, कुछ नया करते रहना, कुछ अलग करते रहना, तो जाहिर है उनका। लेकिन वो शो भी आता जियो पे, हैदर जिना करता था, वो शो आता था उधर से, गुमनाम, वो भी एक शो था, है ना? मजे का शो था, डिफरेंट शो था वैसे, है ना? मजे का शो था वो। मेरा अलग आया था लेकिन फंस गए थे। स्ट्रीट बनाया था ना, नहीं जिसने स्ट्रीट्स बनाया था ना, मेरे जो शो मेरा पहला था, रोड शो स्ट्रीट, उसका डायरेक्टर था वो मकबूल, उसको मैक कहते हैं। आज तो उसने कोई बलूचिस्तान समंदर ले लिया, तो गोरे आते के समंदर पे, उसने कहा छोड़ दे, उसने क्या भाड़ में डाला ये काम, वो वहां लग गया। अच्छा काम है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बता रहा हूँ। गोरे कहता है मैं आपको एक बात बताऊं, ये फेस सब पे आता है। जब आप कोई कारोबार काम वाम शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि यार, फिर आप फैसला करना होता है आपने कि क्या आपने ये मुश्किल काम जो हर हफ्ते आपको एक पेन है, आपको तकलीफ है, आपने सोचना है, कुछ नया लेकर आना है, स्क्रिप्ट लिखना है, वॉइस ओवर करवानी है, एडिट पे खुद बैठना है, कंपटीशन है, आपको लोगों की नजर में हर वक्त अपने आप को मनवाना है, और बाकी बड़ा कोई जॉब कर लें या कोई कारोबार बस करते रहे, कमाई होती रहे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने फैसला करना होता है एक स्टेज पे आके लाइफ की कि आपने वो स्ट्रगल करते रहना है या आपने कंफर्ट जोन में चले जाना है। तो जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और जो नहीं जाते फिर उनको अल्लाह एक्टिंग का शौक हुआ बीच में अचानक से, कभी भूत चढ़ता है ना बहुत से लोगों को, एक्टिंग करनी है। आपके बेटे तो बहुत ही प्यारे कोई एक्टर है, वो तो कमाल है, और बहुत ही कोई प्यारे होस्ट हैं, उनको तो मेरे कहते कहीं में मिले तो मैं पहली दफा प्यार करने, पापा करने, बहुत ही प्यारे। बल्कि एक काम करेंगे नेक्स्ट, मैं अभी बाहर हूँ, नेक्स्ट कोई सेशन पहलाज के साथ भी रख लेते हैं। जब आप अगर ये कर ही रहे ना, तो पहलाज के साथ रखते हैं, वो ज्यादा मजेदार होता है। वो बहुत अक्लमंद बच्चा है, और वो बड़ा आगे जाएगा इंशाल्लाह, नजर आ गया। मुझ पे नहीं गया बिल्कुल भी, मुझ पे नहीं गया अम्मा पे है, नहीं दोनों ही बहुत अक्लमंद, अम्मा पे है माशाल्लाह। अच्छा ये तुमने तो पहले स्टार्ट उससे किया था ना, वो तारिक अजीज की बैत बाजी जो तुम्हारी आती है
शाइस्ता, तुम लोग सब साथ के ही हो बड़े या आगे मित्र। पीछे के हो? नहीं, मैं शाइस्ता उनकी बात कर रहे हैं, शाइस्ता वाहिदी की। हाँ वो तो तुमसे पहले की होगी ना। उम्र एक जितनी उम्र तो नहीं है, मैंने कहा। नहीं नहीं, क्या हो गया? वो भी उनके साथ आती थी सारी की शो। मानी भाई शदीद जूनियर हूं मैं। मैंने कोई 2006 में मास्टर्स किया है 2006 में। मैं नहीं 2006 में उन्होंने 1966 में किया है पीछे। नहीं ऐसा नहीं है, 1966 ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन एक बात शाइस्ता है, को भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। शाइस्ता बड़ी दोस्त है वैसे हमारी, एक बात अच्छी है, दोस्त है। एक बात है, माशाल्लाह जैसे उन्होंने खुद को संभाल कर रखा हुआ है, इस पर वो बड़ी दाद की मुस्तहिक हैं। जितना वेल ये मेंटेन्ड और माशाल्लाह मुझे आज भी लगता है जितनी naturally सोबर है। डिसेंट। हाँ, नेचुरली शाइस्ता में ना वो चीज है, वो सारे बहुत ingredients जिस है, तरह आज जो भी वो एक ग्लो अच्छी करती लड़की हैं, अल्लाह ले नजर ना पाए। लगाए। माशाल्लाह मैं तो बड़ा एडमायर करता हूं उनको। और मैं भी डॉक्टर बहुत शाइस्ता करती को मैं जब भी मिलता हूं, मैं उनको एक बात कहता हूं, वो पहली सेलिब्रिटी थी हमारे लिए जिन्होंने पहली बार दुबई आई, और हम दुबई में न्यूज पढ़ते होते थे उन दिनों, और वो तब यहाँ पे मॉर्निंग शो करती थी यारवाई का, जो बाद में आपने भी किया हिरा, पहला शो, इफ यू रिमेम्बर, इससे डॉक्टर हुआ शाइस्ता। नहीं, तो वो इससे नहीं हुआ। नहीं अच्छा किया था बात वो। और फिर नहीं डॉक्टर हुआ शाइस्ता, मुझसे चूंकि हम मॉर्निंग शो। क्या करूं मैं, बताओ। अब मुझसे नहीं हुआ। मैं एक तो टाइम पे, मेरा बड़ा प्रॉब्लम था, मैं टाइम पे नहीं उठ उठ ही पाती नहीं थी। पाती थी। तो मुझे मुझसे नहीं संभाला गया ये, मुझे नहीं इसको समझ गुस्सा भी आई। बड़ा आता है, इसके बड़े फटे भाई होते अल्लाह थे। ने नहीं बनाया होगा उस चीज के लिए, अल्लाह ने इसके कुछ और बड़े उससे फटे अच्छा होते थे, करवाना था, वो कर रही है। इसके फटे होते थे टीम से ना, कि बड़े लड़ाई, और जे सर पकड़ के बैठ जाता था कि भाई कहाँ किसको रखिया मैं, किसको रखिया। तो हुआ ये कि जब इसको 3 महीने का बात का बोला था कि 3 महीने बाद जा रही है, तो मैंने कहा हेरा ये हमारी अना के खिलाफ है, 3 महीने पहले छोड़ दो। तो 3 महीने पहले छोड़ दो, हम लोग की परंपरा के खिलाफ है। अच्छा ये कहानी भी है। क्योंकि ये हम कहानी है, हमारी थी। जिम में बहुत सारे बम है। नहीं। लेकिन ये कि ये तुम किस तरह मैनेज करते हो, 2-2 घर कैसे मैनेज कर लेते हो भाई? हमें भी बताओ तरीका, ताकि हम भी इस राह पे निकल जाए। हाँ ऐसे बिल्कुल ही, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही, ही है। ऐसे ही। तो वो सवाल में मानी हाँ ये अच्छा वो सवाल है। पीछे चढ़ गया सवाल। नहीं ये सवाल मैं मैनेज नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका मैनेज करने का 2 घरों को ये है कि आप मैनेज ना करें, आप दयानतदारी रखें, आप सच बोलें, आप कोशिश करें बैलेंस रखने की। और ये जो मैनेजमेंट होती है ना कि 2 नंबरियां, चालाकियां, यहाँ का वहां और वहां का यहाँ, वो ना करें, जिंदगी आसान हो जाती है। सो डोंट मैनेज, ट्राई टू Very बी good. ऑनेस्ट, और चीजें ठीक हो जाती हैं। और मैं बाखुदा मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये तरगीब देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगा कि वो ये करे इस सोसाइटी के अंदर। जाहिर है इतना आसान काम नहीं है ये, बिल्कुल मैं कभी हिम्मत रिकमेंड आ नहीं रही है, करूंगा। हिम्मत पकड़ना है, हिम्मत नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। लेकिन अब जो मैंने कर लिया, नहीं ये अपनी अपनी जिंदगियों का पर्सनल डिसीजन और मामलात होते हैं। लोग आपकी इकरार अच्छी चीजें ज्यादा देखते हैं, और ये भी एक अच्छी चीज है कि आप दोनों चीजों को इतनी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। फिर काम भी कभी मैंने कोई ऐसी अफवाह नहीं सुनी कि यार, हमेशा मैंने आपकी दोनों बेगमात को, हालांकि आपके दोस्त बदामी हैं, वसीम बदामी आपके दोस्त हैं, अफवाह नहीं सुनी। हम वसीम बदामी को भी कभी लेंगे। हाँ उनके वो मासूमाना सवाल है ना, हम सोच रहे हैं उनको सिर्फ यॉर्कर और बाउंसरे मारेंगे हम जिस दिन वो आएंगे ना, सिर्फ यॉर्कर बाउंसरे चलेंगे। तो आजकल उन्होंने जो शुरू किया हुआ था, वो लड़ाइयां करवाने वाली खातून बनी हुई थी, वो फुफ्फो हैं, वाली वो खाला है, मोहल्ले की खाला है। लेकिन सवाल सही करता है, मैंने सवाल देखा। गलत नहीं करता। हाँ तैयारी, मेहनती तो है माशाल्लाह, और हिम्मत भी बहुत ज्यादा। देखो ऐसे सवाल करने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। लेकिन हम मैं नहीं कर सकता। हम उनको चैलेंज कर रहे हैं यहाँ से कि अगर हम कभी भी उनके शो पे आएंगे, लेकिन उससे पहले उनको यहाँ आना होगा लाइव एक दफा। आ जाएंगे। मुझे आई है कॉल बदामी के शो से ना कि हाँ, आपको बुला रहे। मैंने कहा नहीं यार, फिर एक होता है कि आप हमारे साथ एक लाइव करो, फिर हम आपके साथ एक लाइव करेंगे। अच्छा ही है, सही। हम लोग पहले आप लाइव करो लाइव। तो इकरार, जो आपने माशाल्लाह से अभी खाने का भी बट की कढ़ाई आपकी वही मैंने कमाल है। अच्छा तुम्हारे बगैर खा ली मैंने, बाद में तुम्हारे बगैर खा ली मैंने मैंने, नहीं खाई है तुम्हारे बेटा। बगैर खा ली मैंने, बताए बगैर। कब, कहाँ, कैसे? बीच में एक दिन आया था, बीच में एक दिन दोस्त के साथ आया था, मैंने खा ली थी छप्पड़ में। कैसा था? बहुत आला थी, बहुत आला। मैंने बहुत तारीफ सुनी है हर किसी से, बहुत अच्छी है। मैं मेरे साथ आया था, मेरा प्रोड्यूसर था। असल में मुझे खुद बहुत पसंद थी ये, मैं लाहौर जाता लिटरली कभी कभी स्पेशल जाता था खाने के लिए। तो आई थॉट यार यहाँ ले आएंगे, दोस्त वगैरह सब मिलके खाया करेंगे। तो वो लोगों को ज्यादा पसंद आ गई, तो मतलब वो चल गया सिलसिला। लेकिन अभी तो खैर वो बंद है।
अल्लाह करे ये सारी सिचुएशन से हम जल्दी निकल आए तो फिर आपको जल्दी खिलाएंगे वो इंशाल्लाह। तो इकरार क्या सूरत हाल है, क्या मुझे बताओ कुछ कि क्या कोरोना पाकिस्तान में किस तरह अभी क्या मतलब कितना है अभी, कितना है सिचुएशन तो सबको पता ज्यादा है, ज्यादा है ना? ज्यादा है। देखें, हमें झूठी तसल्ली नहीं देनी, चीजें खराब हैं, चीजें और खराब होंगी, और हमसे कंट्रोल मुश्किल होगा करना इसको। सो बस यही सोल्यूशन है कि हम घर पे रहें और किसी भी ऐसे तरीके, मैं कसम खुदा की इसलिए ये नहीं कह रहा कि बिकॉज अब हर कोई कह रहा है घर पे रहे नहीं, मैं बिकॉज हम ग्राउंड पे, मैं तो बाहर निकला हुआ हूँ ना, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो आइसोलेशन सेंटर का भी दौरा करके आ रहा हूँ, मैं जब राशन देने जा रहा हूँ, जो हम यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, हमने जो हमारा रेस्टोरेंट था यहाँ पे हमने फ्री खाना शुरू किया था। अब यकीन करें 4-5 हजार आदमी डेली अब खाना खाने के लिए यहाँ पे आता है। कहाँ जाए ये लोग? जिन ड्राइवरों को, जिन मुलाजमों को, जिन गार्ड्स को निकाल दिया है, जो रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं उनके लोग, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं उसके मुलाजिम, जो मॉल बंद हो गए हैं, जो आउटलेट्स दुकानें बंद हो गई हैं, मार्केटें बंद हो गई हैं, शहरों को अपने वापस जा नहीं सकते, करेंगे क्या ये लोग? तो एक तो लोगों की सिचुएशन भी बुरी होगी और ये वायरस भी अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ये फैल रहा है, हम टेस्ट नहीं कर रहे, दैट इज वाई नंबर्स उतने हाई नहीं है। बट अल्टीमेटली हम सबको, मुझे लगता है जितनी एहतियात कर सकें करने की जरूरत है। अच्छा, इट इज नॉट दैट हमारे पास जो न्यूज आती है फेक न्यूज की पाकिस्तान में इतना नहीं है, ये तो ये सब गलत है, मतलब ये चीज फैल रही हम है। टेस्ट ही नहीं कर रहे ना, हम टेस्ट ही नहीं कर रहे। आप हालांकि आप जाने पहचाने लोग हैं, आप चले जाएं, टेस्टिंग किट्स नहीं है हमारे पास। हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 10,000 लोग हैं खुदा ना खास्ता, या 1 लाख लोग हैं। जब टेस्ट ही आपने 4,000 लोगों का किया है तो उसमें से ज़ाहिर है 2,000 लोग आप कहेंगे जी 2,000 लोग हैं टेस्ट पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली दैट डज नॉट मीन कि 2,000 ही पॉजिटिव है। जब आप रेशो क्या है, जितने टेस्ट हुए उसका रेशो क्या है? 20% है हमारा, उसका रेशो क्या निकला? जितने टेस्ट हुए उसमें डेथ रेट बड़ा कम है, ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। जो डेथ रेशियो है वो बहुत 1% भी नहीं है शायद, वो अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, वैसे ये भी गलत है लोगों की परसेप्शन के, हम लोग मट्टी खाते हैं, हम लोग गंदगी वैसी होती है, तो ये भी गलत परसेप्शन है लोगों का कि भाई हमें क्या होगा, हमें क्या होना है। नहीं ये सब निकाल दें। देखें, ये हमें हमेशा ये लगता है कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता और हो जाता है, बस अल्लाह रहम करे। एहतियात करें, ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का और दूसरों का भी ख्याल रखें। बस कोशिश ये है कि जितना मुश्किल वक्त है आसान नहीं है ये। अगर हम कहें ना कि इजी है, एक सवाल गुजरा कि कभी शोबिज वाले पकड़े गए हैं और तुमने शो नहीं चलाया हो? कभी ऐसा हो कि शोबिज वाला पकड़ा गया हो शो और तुमने शो फिर नहीं चलाया हो? मैं अभी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल शो जो रिकॉर्ड हुआ और नहीं चला, किसी रिश्वत की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, किसी ताल्लुक की, नेवर एवर एक शो ऐसा नहीं है 7 साल में जो रिकॉर्ड हुआ और ना ऑन एयर हुआ। दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, शोबिज वाले पकड़े गए। अभी हमने एक डायरेक्टर साहब को पकड़ा था कराची आर्ट्स काउंसिल के अंदर जाकर, तो वो लड़कियों को बुलाते थे और बुला के पूछते थे कि तरीका वारदात देखे कैसा, वो मैंने देखा था शो। हाँ, बोल्ड काम करोगी? तो वो कहती थी कि हाँ कर लूंगी, तो कहते थे अच्छा फिर करके दिखाओ। वो लड़की को इस तरह से बेचारी को खांसते थे उसके अंदर। यस, उन डायरेक्टर साहब को फिर अच्छा, हाँ प्लीज। सबसे मुझे मजा आया था वो जो अंगूठी वाले बाबा को पकड़ा था ना, वो वाले बाबा को मैं बोलता था और यह कहती नहीं अंगूठी बड़ी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, एक दिन लाइव शो में, नहीं, आज से कोई 11 साल पुरानी बात है, 10 साल पहले नहीं 11 साल पुरानी। इब्राहिम मुजम्मिल बहुत छोटा था, मतलब शायद 5-6 महीने का था, और हम एक शो पे गए थे, सना तारिक उस शो को होस्ट करी थी, और वो कोई TV1 न्यूज का या नहीं, हम न्यूज का ही होगा, हम नहीं TV1 का शो, TV1 का शो था, TV1 का शो था, न्यूज वन का शो था, उसमें वो आए हुए थे और वो मैं कहता हूँ कि इस तरह करके ना वो बातें करता था, और वो बहुत ही ज्यादा लुभाने वाले अंदाज में। और ये वही तो नहीं जिनकी हम बात कर रहे हैं, है ना मानी भाई? वही ना, वही। तो मैंने हीरा का बिलीव है ना इससे। अच्छा, मैंने तो उसको भी पकड़ा है, मैं नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, कि जो क्या बोले छोड़ दें, लैपटॉप से भी सब चीजें दिखाया था, हमने पीछे जाके देख लिया, लैपटॉप पे कुछ भी नहीं था, कंट्रोल डिलीट लिखा हुआ था। मारियो गेम खेल रहे थे, मारियो गेम खेल रहे थे वो। बड़े बड़े लोगों का बिलीव है उन पे यार, हैरत की बात है। जी पागल है। मुझे इतनी हंसी आती है लोगों पे, और जो अच्छे लोग, मतलब आप मिलेंगे आप कहेंगे तो बड़ा अक्लमंद आदमी लगता था यार, इसका भी बिलीव है। हमने एक शो किया था इकरार, हम तो हमारा शो जब हम करते थे ना, तो हमने एक शो किया था, उसमें ना हमारे एक डायरेक्टर हैं थोड़े से, ये जानता है यासिर ताज को जानते हैं? यासिर ताज जो बेनकाब भी करता था, एक रीएनेक्टमेंट भी करता था, रीएनेक्टमेंट का शो। तो हमने अपने शो पे ना उसको बिठा दिया ये बता के कि ये आवाज आ रही इकरार,
कट रही है आवाज पे ना। हेलो इकरार। हेलो, चलो। नहीं, इकरार को इंटरनेट का मसला। इकरार, इंटरनेट का तुम्हारा मसला है या हमारा मसला है? पता नहीं, मेरी आवाज आपको तो मैं ठीक से सुन पा रहा हूँ। अच्छा, ओके। आपकी आवाज ठीक आ रही है मुझे। तो हुआ ये अच्छा। कि हमारा एक शो था, हम दो हमारे शो करते थे, हम टीवी पे हम लोग ब्रांच शो था, तो उसमें हमारा डायरेक्टर था यासिर शहाब ताजू से वीडियो उठा ले, 2 किया था। पार्ट्स में है वॉइस ओवर। हाँ, ओके। तो सॉरी, वो वॉइस हमारा ओवर उठवानी थी जरा, वो मैं करके आया तो मुझे भूल गया। हमारा डायरेक्टर यासिर ताजुद्दीन जो था, वो उसको हमने बिठा दिया। अच्छा। और हमने ये बता दिया कि उस वक्त उस शो में आई थी फजीला काजी और दानिश तैमूर। हाँ। और हमने ये बताया अच्छा। कि ये शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त आया हुआ था पाकिस्तान किसी वजह से। हमने बोला कि ये शत्रुघ्न सिन्हा की और इंडिया की जितनी फिल्में होती हैं, उन फिल्मों के नाम, बच्चों के नाम क्या ये बंदा रखता है। और क्या नाम रखने, शाहरुख खान अपनी नाम फिल्म जो भी करता है उसमें नाम इनसे रखवाता है कि ये नाम अब शुगुन तो नहीं है, फिल्म हिट होगी नहीं होगी। और ये बना कर ना हमने यासिर भाई को लैपटॉप देके बिठा दिया, और वो पूरा 2 घंटे लोगों का जायचा निकालते रहे, और लोगों को पागलों की तरह लोगों ने कॉल्स किए, और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस में नाम नहीं ले सकती, बड़ी बड़ी स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स की कॉल आई है। हेरा प्लीज हमारी इनसे बात करा दो, हमारे ये घर में कौन मसला है? है। आखिर में हमने बताया शो पे कि अबे ये तो यासिर ताज है जो जीरो ड्रामा बनाता है, उसका डायरेक्टर है। बहुत से होती है जो इनको डॉलर्स में और पाउंड्स में और यूरोस में जो पैसे आ रहे होते हैं, जिन्हें हम बहुत समझदार समझते हैं ना। हमारी जो बहनें बाहर है पाकिस्तान से और कई कई सालों से, यूके, यूएसए, मिडिल ईस्ट, यहाँ से इनको इतने डॉलर और इतना कुछ आता है। वो सबसे ज्यादा ज़ईफुल एतकादी उन लोगों में जिन्हें हम बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं कि यार वो दुनिया में बाहर रह के ना कुछ अकलमंद हो गए। तो इनकी असल जो इनकम जनरेशन है ना, वो ये डॉलर्स और पाउंड्स में है। वहां के जी मेरे भाई का वीजा नहीं लगा, मेरे साले का जो है ना वो वीजा लगवा दें, और इस किस्म की गेम में होती है, वहां से डॉलर्स और पाउंड्स मंगवा रहे होते हैं। और ये लोग बड़े तेज होते हैं, बताओ, ये बातों से खेलते हैं ये इनको। मतलब ये देखें, ये जो मासूम जैसे लोग बैठे हुए हैं उल्टे हफ्ते, इनको तो हमने समझाया ना शादी के बाद, ये भाई क्या हो गया, सबसे बड़ा होशियार यहाँ बैठा हुआ है, हमसे बड़ा कोई होशियार नहीं है। तो वो शुगर है कि इससे ये भी अच्छा होता है कि आपको ऐसे बंदे से शादी हो जाए जो अकलमंद हो, अकलमंद आदमी हो। ने मुझे काफी चीजें आपको मुबारक हो मानी भाई, शादी आपकी यहाँ हो गई अकलमंद खातून से। हाँ, एक अकलमंद इंसान से शादी। जी जल्दी, कोई इमरजेंसी है क्या? वो क्या नहीं है। हाँ तो सबर कर। तो ये तो इकरार, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और अल्लाह तुम्हें खुश रखे और इसी तरह काम करते रहो अच्छे आप अच्छे। दोनों भी सलामत रहें, हमेशा अच्छा लगता है आपको साथ साथ मिलके, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी दुआ में याद रखें बस, और इस सिलसिले को जारी रखें बस। छोटे के साथ तुमने आना है, बहुत अच्छा है ये। गाना सुना दो। नहीं इकरार, जाते जाते कुछ बोल दो और जी। कुछ गुनगुना दो तो बहुत अच्छा लगेगा। गुनगुना दो यार कुछ। ओहो अच्छा। तुम गाते हो। चले हाँ ना। हम सब मिलके करें, मिलके पढ़ते हैं दिल दिल पाकिस्तान। बस एक ओह ठीक है। ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान जिंदाबाद। बस आप खुश रहें, सलामत रहें, और इसको कंटिन्यू रखिएगा प्लीज, इस सिलसिले को। बहुत अच्छा है, मजेदार हम तो कर बिल्कुल रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना इकरार, बहुत सारा प्यार। सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।